अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, वो यूपी टीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती न्यूज अपडेट। कोर्ट में मुख्य सेविका भर्ती क्यों? शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड पर प्रश्न, आयोग का जवाब क्या? ये जो कारनामा 2020, आखिर में इसका जवाब कौन देगा? क्या जो कैंडिडेट, अब यहां प्रश्न बनता है कि आयोग कितना पारदर्शी है, उसकी पारदर्शिता आखिर में डीबी तो होती है ना, बड़ी गहन लिखा भी रहता है कि गहनता से जांच की जाएगी, बहुत ही माने एक एक बिंदुओं को खंगाला जाएगा, उसके बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। तो किस प्रकार से जांच की गई कि 2020 में नियुक्त लोगों की ये दशा है? तो क्या मुख्य सेविका भर्ती या अन्य भर्तियों में संभव नहीं है? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मैं तो बार बार एक शब्द कहता हूं, लेखपाल भर्ती में 2022 की भर्ती 15,000 संदिग्ध थे। आखिर में यूपी टीपीएससी के पास, जिसमें कोई एक नाम जिनका डीबी में था, हाईलाइट किया गया, नाम थोड़ा सा भूल रहा, नहीं तो बताता, मैं भी उस पर वीडियो बनाया हूं। तो कौन सा ऐसा चश्मा लगाया कि 15,000 संदिग्ध सब अपने आप गायब हो गए? तो ये सोचने की बात है। और वहीं मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट की क्या अपडेट है, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपडेट देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, भूमिका चौहान की सहायक लेखाकार के पद पर फरवरी 2020 में नियुक्ति और जनवरी 2024 में लेखाकार पद पर पदोन्नति। मानव संपदा विवरण की प्रति संलग्न पेज नंबर 90 या नहीं, पेज नंबर 7 व 8 किस शासनादेश या नियम के अनुसार? आखिर में ये भर्ती कौन किया? आयोग तो यही था ना। इतना बड़ा, आप यहां देखिए, बिंदु 2 देख लीजिए। सादर अवगत कराना है कि इसी विज्ञापन के माध्यम से चयनित 72 अभ्यर्थी, और उसकी सूची फिलहाल संलग्न है, ऐसे भी हैं जिन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से जारी ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र का प्रयोग अपने अनिवार्य योग्यता वाले प्रमाण पत्र के रूप में किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है। ठीक, जवाब की यह संख्या है, और इसका सही जवाब ये भी है कि ओ लेवल का डिप्लोमा जो है पाठ्यक्रम, केवल और केवल नीलेट मीन्स NIELIT, इसी के माध्यम से संचालित एक विशिष्ट कंप्यूटर डिप्लोमा नीलेट ने ओ लेवल डिप्लोमा बनाने का अधिकार किसी विश्वविद्यालय को नहीं दिया है। तो मैंने, अगर ओ लेवल का डिप्लोमा होगा तो नीलेट द्वारा ही जारी होगा। जैसे CCC है तो नीलेट ही देती है। अब सोचने की बात है कि आयोग ने इन 72 अभ्यर्थियों की बड़ी गहनता से जांच किया और इनको नियुक्ति दे दिया। वाह रे आयोग! तो क्या मुख्य सेविका भर्ती में ऐसा कुछ तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। जो बहनें कहती हैं, जिनका डीबी में सिलेक्शन हो गया है, बहुत ही दावे के साथ कहती हैं कि मेरा इतना है, हो जाएगा। बहुत एकाध कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 82 85 का दावा करते, मेरा तो इतना हो जाएगा। कभी आयोग, इसीलिए आयोग आज तक फाइनल परीक्षा का स्कोर कार्ड नहीं जारी करता। योग्यता विवाद है, योग्यता विवाद भी मुख्य सेविका भर्ती में है, जिसमें योग्यता तो कला स्नातक, लेकिन वहां क्या BSc होम साइंस उसके समकक्ष है? जबकि RTI के जवाब के अनुसार तो यही माना जा रहा है कि BSc होम साइंस कला स्नातक के समकक्ष नहीं है।
वह विज्ञान वर्ग की वैकेंसी मने है और कला वर्ग, तो कैसे समकक्ष हुआ। लेकिन आयोग ने प्रोविजनल फॉर्म भरवा लिया है। अब आप समझ रहे हैं, वहीं 2 वर्षीय जो 2 वर्ष के लिए मैंने उस कोर्स को किए हैं, पूरा बीए 3 वर्ष में नहीं है उस सब्जेक्ट से, उनसे भी प्रोविजनल भरवाया गया। अब आयोग क्या कहेगा? आयोग का कोई जवाब है? प्रोविजनल भरवा लिया। किसी को पता लेखपाल भर्ती में 177 लोग प्रोविजनल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, लेकिन आज तक उनकी ज्वाइनिंग का पता नहीं चला। एक बार एक नोटिस आई थी, 2-3 प्रोविजनल को और बुला लिया था। तो वह आयोग इतना पारदर्शी है, पारदर्शी ढंग से, माने पारदर्शी मीन्स पर्दे से काम करता है, जो भी कहा जाए। यहां देखिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा रिट संख्या दी गई है में निर्गत, ये आप देख रहे हैं, आदेश की प्रसंलग्न 5-6। अब इसकी जांच कराने की कृपा करें, माने वो किया गया है इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा कि भूमिका चौहान की सहायक लेखाकार पद पर फरवरी 2020 में नियुक्ति और जनवरी 2024 में लेखाकार पद के पद पर पदोन्नति किस नियम के अनुसार किया गया। ये बिंदु संख्या 1 है। सादर अवगत कराना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। वाह, क्या नाम है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने कार्यालय ज्ञापन तिथि दी गई है विज्ञापन संख्या की, और प्रति संलग्न 1 से इतना के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा रिट संख्या इतना के निर्गत आदेश ये भी है, भूमिका चौहान, ये आप देख रहे हैं। तो इनकी गहनता से, माने जो लास्ट में यही है कि कृपया इनकी जांच कराने की कृपा करें कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ द्वारा अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के बाद भी भूमिका चौहान की सहायक लेखाकार के पद पर फरवरी 2020 में नियुक्ति और जनवरी 2024 में लेखाकार के पद पर पदोन्नति कैसे, किस नियम से? क्या आयोग इसीलिए डीबी कराता है? डीबी किस लिए होती है? कैसे कंफर्म किया जाए कि इस डीबी में ये फ्रेश है? ये एक कैंडिडेट केवल भूमिका चौहान नहीं, 72 की बात की गई है, तो सोचने की बात है। क्या आयोग के ऊपर प्रश्न नहीं बनता है? तो जो भी बहनें कोर्ट गई है मुख्य सेविका में, ये तो किसी भी भर्ती की बात की जाए, कोई भी भर्ती आयोग की आज तक बगैर कोर्ट के नहीं सक्सेस हुई है। इसीलिए ऐसा विज्ञापन निकाला जाता है कि उसमें त्रुटि हो, ऐसी आंसर की दी जाती है, ऐसी प्रश्न की जरूर विवाद आए, जिससे लोग विवाद में उलझे रहे, कोर्ट खेलते रहें और आयोग पारदर्शी ढंग से काम करता रहे। इसीलिए तो स्कोर कार्ड नहीं जारी करता। क्या अभ्यर्थियों की मांग नहीं होनी चाहिए? इसके लिए जो भी मुख्य सेविका में बहने हैं, उनको एक प्रयास जरूर करना चाहिए। वो कोर्ट में गई हैं जो बिल्कुल गलत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो हुआ उसका स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। बहुत से प्रूफ हैं बहनों के पास जो क्या वो गलत कह रही हैं। भाई देखिए, जिनका हुआ है उनकी भी बात, जिनका नहीं हुआ है उनकी बात, सभी ने बराबर की मेहनत किया है। हाँ, एक क्लास में सभी बच्चे, मैं इसको मान रहा हूं कि क्लास में सभी बच्चे टॉपर नहीं होते, लेकिन ऐसा रवैया भी नहीं किया जाता कि जैसा है। अब उसको तो स्पष्टीकरण कोर्ट देगा। हालांकि मुख्य सेविका भर्ती की बात कर ले अगर, तो अब तक तो उम्मीद थी कि 10 तारीख को मामला अगर फाइनल हो गया होता तो ठीक है। अब तो बेंच भी बदल जाएगी और अब मामला थोड़ा लंबित चलेगा। इसीलिए रिजल्ट पर थोड़ा सा देरी की संभावना भी की जा सकती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार करनी चाहिए कि मुख्य सेविका भर्ती
में भी कम से कम जिनका डीबी हुआ है उनकी गहनता से जांच की जाए। अब जो गहनता उन 72 कैंडिडेट में सहायक लेखाकार के लिए की गई, ऐसी गहनता न किया जाए कि ओ लेवल का डिप्लोमा सब लोग बनवा के कानपुर से लेके चले आए, जबकि ओ लेवल का डिप्लोमा जो है, क्या आयोग को पता नहीं है? क्या सब पता है। और आयोग सबकी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से जारी ओ लेवल 72 अभ्यर्थी आ गए। किस प्रकार से ले लिया भाई? आयोग ने जांच किया था, डीबी तो कराया था ना, कैसे हुआ? ये भी एक न्यूज देखिए, फर्जी डिग्री बांटकर जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान से कमाए 100 करोड़। अब सोचिए, सिकोहाबाद की यूनिवर्सिटी से मोटी रकम देकर बैकडेट में बनवाई गई फर्जी डिग्रियां, 100 की मान्यता पर 107 छात्रों के उत्तीर्ण होने से गहराया शक। अब मान्यता 100 की है, उत्तीर्ण हो रहे 107। इस प्रकार से अगर सभी यूनिवर्सिटियों की जांच हो, बहुत ही सराहनीय कार्य है। कम से कम जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, माता पिता किस प्रकार से कोचिंग ट्यूशन करा के पढ़ाते हैं, कम से कम उनकी मेहनत का फल तो मिल सके। लेकिन नहीं, मोटी रकम के जरिए सब बेकार है, परिश्रम भी बेकार हो जाता है। तो ये न्याय कोई नहीं कर सकता, कर सकता है तो अपना राजा, और अपने राजा इस माननीय मुख्यमंत्री जी, वही इस राज्य के सब कुछ है। और वहीं ये जो प्रश्न दायर किए गए हैं, अगर इन सब पर हल निकला, ये जो कोर्ट में प्रश्न गए हैं, इन पर न्याय आया, तो निश्चित है परिवर्तन आना सुनिश्चित है। चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे प्रश्न का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण संबंधी मुद्दा हो, सभी मुद्दे। और ये पोस्टर आपके सामने एक बार मैं फिर लाया हूं कि यूपी का नाम जो इन बहन भाइयों ने दिया है, गलत नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश सुस्त सेवा चयन आयोग, माने 2016, कल की देखिए, आप नोटिस देखिए, 3 पद का वो इंटरव्यू होना है। 2016 की वैकेंसी है, 2025 में शायद 18 ऐसे किसी तारीख को इंटरव्यू की लगा है। अब तो इसका नाम उत्तर प्रदेश सुस्त सेवा चयन आयोग लखनऊ कर देना क्या उचित नहीं है? क्यों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग? यूपी सुधार अभियान, यूपी पंचवर्षीय योजना, यूपी कछुए से धीमा, 2015 से 24 तक 32 भर्तियां लंबित हैं। और ये मुख्यमंत्री जी से यही आशा की गई है, गुहार की गई है कि सुधार कीजिए, हम लोगों का जीवन बचाइए। और यही गुहार जो है सभी बहनों को, जो बहनें निराश हुई, काफ़ी बहनें उस समय जब रिजल्ट आया तो निराश भी हुई, उनको भी एक प्रयास अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर करना चाहिए कि हम लोग ऐसे क्यों। आयोग इसका जवाब दे कि केवल प्रश्न चिन्ह लेकर ही घूमेगा, वो क्यों नहीं स्कोर कार्ड जारी करता? स्कोर कार्ड जारी करे आयोग, सब कुछ सही। लेखपाल भर्ती में पीएचओएच के साथ छलावा करता है, मुख्य सेविका भर्ती में ऐसा क्यों? इसका जवाब दे आयोग। फिलहाल यही हम जानते हैं कि आप कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन जो सच है सच है। आयोग की अच्छाई आपके समक्ष है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट होगी आप तक पहुंचती रहेगी। और सभी बहनों से भाई इतना कहेंगे कि हुई हुए जो राम रच रखा, इसलिए परेशान ना हो। यूपी आयोग है, और साथ में जिंदगी मौत और मुकदमे का भी कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए नहीं, जैसे आप में से ही पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट कोई नहीं बता सकता। हाँ, शासन
चाह ले तो कल रिजल्ट आ जाएगा, यही जवाब है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। ओके, थैंक यू।